हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप विंटर्स के सीज़न में कैसे अपनी पढ़ाई को 100% फोकस के साथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज 4 चीज़ें बताऊंगी। पहला, कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिससे आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और कौन सी चीज़ नहीं करनी जिससे आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना। तो जैसे कि दही है, दही जो है वो आपको नहीं खाना है इस मौसम में। 2 रीज़न है, क्योंकि एक तो दही जो है वो खाने के बाद में बहुत से लोगों को नींद आती है, लेज़ीनेस फ़ील होता है, तो वो हमें नहीं खाना है। और दूसरा ये, इस मौसम में गला जो है वो ख़राब हो जाता है दही खाने से, तो इस टाइम पे हम बीमार होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें दही नहीं खाना है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है। तो आप दूध पी सकते हैं। अगर आप चाय या कॉफ़ी नहीं पीते तो आप दूध पी सकते हैं चाय कॉफ़ी की जगह। थोड़ा गर्म करके पीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में जब भी आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में आपको पीनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही दिन में 3-3 4-4 कप चाय की पी रहे हो या कॉफ़ी की पी रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप तक तो ठीक है, चाय या कॉफ़ी दोनों ही। पर 3 से ज़्यादा तो किसी भी कॉस्ट पे मत पीजिएगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करनी है। साथ ही साथ अगर आप कोई हर्बल टी या ग्रीन टी पीते हैं तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है। आपकी नींद भी जो है मतलब आप, तो हर्बल टी के बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं इस मौसम में। इस मौसम में आप वॉलनट्स खा सकते हैं। वॉलनट मतलब अखरोट, जो कि हमें गर्म भी रखता है और हेल्दी तो होता ही है। साथ ही साथ जो बादाम है, आलमंड्स हैं, वो भी आप खा सकते हैं, अच्छे हैं। साथ ही साथ जो आज मतलब विंटर्स में हम देखते हैं कि घर पे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, या और भी कई टाइप्स के जो है आपके घर में लड्डू बनते हुए आपको इस मौसम में दिखेंगे। तो इस बार आपको वो खाना है, चाहे आपको वो अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, क्योंकि वो लड्डू काफ़ी न्यूट्रिशन देता है, आपके शरीर को भी वो गर्म रखता है। तो वो बहुत अच्छा एक सोर्स है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड रखने के लिए इस मौसम में, क्योंकि वो आपके शरीर को गर्मी देता है। इस मौसम में क्या होता है, हमें ठंड लगती है, इसीलिए हम जो है काफ़ी लेज़ी फ़ील करते हैं और पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने एटमॉस्फेयर को गर्म रख पाएंगे, खुद को गर्म रख पाएंगे, तो ही आप पढ़ाई जो है अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी वो बातें जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। मतलब आपको करना क्या है, अब मैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जो है, अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो, जब सनलाइट आ जाती है तो आपको सनलाइट में ही बैठ के पढ़ाई करनी है। इससे आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि आप गर्म रहोगे तो फोकस के साथ आप पढ़ाई भी कर पाओगे। फिर दूसरी ट्रिक जो है वो ये है कि आपको जो है, जैसे कि आप रात को पढ़ाई करते हैं, तो रात को जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिस्तर में मत बैठना, क्योंकि बिस्तर में अगर आप कंबल में बैठते हैं तो उससे क्या होगा कि गर्मी तो आपको मिल जाएगी, पर क्योंकि कंफर्ट इतना ज़्यादा होगा कि आप वैसे ही सो जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठिएगा, एक जैकेट पहन लेना या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा विंटर का क्लोथ पहन के आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। स्टडी टेबल पे ही बैठना, ताकि आपको नींद मतलब ताकि आप सो नहीं पाओ। फिर दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में फूड भी आप मतलब इनटेक कर सकते हैं। खाने में आपको, अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भूख लग रही है, तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे खाने खाने हैं जो कि लाइट फूड में आते हों। जैसे कि आप मखाने खा सकते हैं, रोस्टेड मखाने। उससे क्या होगा कि आपका पेट भी भर जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी।
उसके अलावा जैसे कि डिनर के टाइम पे आपके घर में जो भी बनता है, जैसे पराठे पराठे हो गए या चावल दाल हो गए, तो वो आप थोड़े से अपने लिए बचा लीजिएगा, ताकि वो आप रात को लेट नाइट स्टडीज़ के टाइम पे खा सकें। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप पापड़ जो होता है, पापड़ खा सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मैगी भी मतलब खा सकते हैं, कभी-कभी ठीक है, पर रोज़ अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं और रोज़ मैगी खा रहे हैं, तो मत खाइएगा, क्योंकि वो इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिंज स्नैकिंग नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि भुजिया का पैकेट लेके बैठे हैं, एक तरफ भुजिया खा रहे हैं, एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है आपको, एक तो क्वांटिटी, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। उससे क्या होगा कि एक तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जिससे अगर, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने के बाद में भी नींद आती है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल ट्रिक ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो पैरों में सॉक्स ज़रूर पहनिएगा। 1 लेयर 2 लेयर जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पैरों में सॉक्स ज़रूर पहनिएगा। सॉक्स भी पहनने, साथ में स्लीपर्स जो हैं, स्लीपर्स भी आपको पहनने हैं, ताकि फ्लोर से आपको जो है ठंड ना लगे, ताकि आप बीमार ना हों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।